नायब सदर प्रशांत किशोर ने बिल को पार्टी के आईन के खिलाफ बताया तो महाराष्ट्र में एक साथ हुकूमत चला रही कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के बदले रवैये पर कैसे रह पाती, जबकि बिल की मुखालफत में आसाम की कई तंजीमों ने आज असम बंद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राज्यसभा में कल शहरियत तरमीमी बिल पेश होगा। राज्यसभा के एमपी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस बिल के हक में वोट करने का ऐलान किया है। जी मीडिया से खास बातचीत में सुभाष चंद्रा ने कहा कि बिल मुल्क के मफाद में है और पनाह गुज़ीरों को पनाह देना मुल्क की सकाफत के हक में है। बिल पर बौखलाए पाकिस्तान पर सवाल उठाते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि अगर पाकिस्तान को अक़लियतों की इतनी फिक्र है तो आखिर वहां क्यों अक़लियती की तादाद इतनी कम रह गई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमारे साथ में। सुभाष जी, नागरिकता संशोधन बिल अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में आ रहा है, तमाम हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस विरोध कर रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, मेरी पर्सनली, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट हूँ, पर फिर भी मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल देश के हित में है और देश के हित में ही नहीं बल्कि भारत की जो छवि पूरे विश्व में बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, उस छवि का भी एक बिफिटिंग बात है कि भारत आसपास के मुल्कों में जिन्होंने गलत किया हो अपने माइनॉरिटीज़ के साथ, उनको शरण देना, उनको इज़्ज़त देना इस देश का फर्ज और कर्तव्य बनता है और इस देश की संस्कृति के अनुरूप है। आप इस बिल का समर्थन करेंगे राज्यसभा में? बिल्कुल करें। एक सवाल और है सर, पाकिस्तान इस पर लगातार विरोध कर रहा है। ट्विटर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये भारत को बांटने वाला बिल है। भारत के अंदरूनी मामले में आखिरकार पाकिस्तान को इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है? वो ठीक है, वो उसका अपना ध्यान अपने लोगों का बटाने के लिए वो करते हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर करना था तो अपने समय पे ध्यान रखते। जब देश का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान बना, तो वहाँ पे 23% माइनॉरिटीज़ थी, आज वो सिंगल डिजिट में रह गई। क्या किया उन्होंने? सबको मार मार के, सबके साथ दुर्व्यवहार करके सबको कन्वर्ट किया या मार दिया। कर्नाटक असेंबली के लिए ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी से बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल बना हुआ है। पार्टी के सीनियर लीडर मुरलीधर राव ने कहा है कि इस कामयाबी का असर दक्कन की दीगर रियासतों में भी दिखाई देगा। हालांकि कांग्रेस ने इस कामयाबी के लिए बीजेपी पर गैर आईनी अमल अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया है। वाज़ेह रहे कि कल हुए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। रियासत की 15 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कामयाब रहे। नतीजे के मुताबिक 2 सीटों पर अपोजिशन जमात कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई है, वहीं 1 सीट आजाद उम्मीदवार के खाते में गई है, जबकि जेडीएस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बीजेपी के शानदार मुजाहरे की बदौलत येदियुरप्पा सरकार ने अक्सरियत के हदफ को भी पार कर लिया है। अब बीजेपी के पास असेंबली में तकरीबन 117 सीटें रह गई हैं, जो कि अक्सरियत से 5 सीटें ज्यादा हैं। बीजेपी now it is leading out of 15 assembly constituencies which have gone for polling by election, now clearly proved Karnataka people want BJP, BS Yediyurappa ji, because he is the only leader and BJP is the only party which can provide stable government and good government in Karnataka. Now, in these elections, we all know all 15 seats which went to poll were belonging to Congress and Janata Dal. स्पेस रिसर्च सेंटर कल यानी 11 दिसंबर को एक और तारीख रकम करने जा रही है। इसरो कल दोपहर 3:25 पर एक और ताकतवर इमेजिंग सैटेलाइट छोड़ेगा, जिसका नाम रीसेट 2BR-1 है। इसके स्पेस में तैनात होने के बाद मुल्क की रडार इमेजिंग की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इसकी कामयाबी के बाद मुल्क के दुश्मनों पर नजर रखना और आसान हो जाएगा। श्रीहरिकोटा में तजुर्बे से ठीक पहले चेयरमैन सिवान ने बालाजी जाकर दर्शन भी किए।
Tomorrow we are going to have PSLV C-48 mission. It is going to launch the satellite RASAT 2BR1. This is going to be a historical mission for ISRO because this is the 50th launch of PSLV vehicle. Also, it happens to be the 75th launch from the Sriharikota. That way, this particular mission is very, very important for ISRO. And the countdown for this one, the mission is going to start today afternoon to have the launch by tomorrow 3:25 p.m. And everything is going normal and we are working for achieving the mission successfully. आंध्र प्रदेश में किसानों के मसाइल को लेकर टीडीपी ने मुजाहरा किया। साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किसानों की फसल तैयार है लेकिन हुकूमत ने अभी तक कोई कीमत तय नहीं की है, जिससे किसान को औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचने पर किसान मजबूर हो रहे हैं। धान की सूखी फसलों के साथ ही हुए मुजाहरे में टीडीपी ने जगन हुकूमत पर गैर संजीदगी का इल्जाम भी लगाया। और केरल में खातून सहाफियों ने प्रेस क्लब सेक्रेटरी एम राधा कृष्ण को हटाने की मांग को लेकर मुजाहरा किया है। सेक्रेटेरिएट से लेकर तिरुवनंतपुरम प्रेस क्लब तक हुए मार्च में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। मुजाहिरीन जिम्मेदार शख्स ओहदे से हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। राधा कृष्ण को एक खातून साथी के साथ मुबैना मोरल पुलिसिंग करने के इल्जाम में 5 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम था कि उन्होंने खातून सहाफ़ी और उसके साथी की पिटाई कर दी थी। वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मार्च निकाल रहे सहाफ़ियों में बड़ी तादाद में मर्द भी शामिल थे। वो लोग नारे लगा रहे थे और हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। As you all know, the press club secretary is the culprit here. He's the moral policing. He's doing the moral policing against a co-journalist, that's to a women journalist, and he has done a big crime as far as the women are concerned, as far as the women journalists are concerned. So we demand the immediate removal of this man from the post of the press club secretary. That is the immediate thing they have to do in this regard. That is the demand here now. He is removed from, he is suspended from his working place. Police has arrested him and the case is going on. But still, the press club is so silent. Why, I don't know. We have to get a clarification and he should be removed immediately from the post of the secretary. That is our demand. And he should be removed from the preliminary membership of this press club because that is gender justice. किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में बंदरों को भगाने के लिए पालतू कुत्तों का सहारा लिया जा रहा है। फसलों की बर्बादी को देखते हुए किसान ने अपने कुत्ते के जिस्म पर टाइगर जैसे रंग में रंग दिया है उनको, जिसे देखकर बंदर डरकर भाग जाते हैं। बंदरों की दहशत से परेशान किसान का कहना है कि आइडिया उसे गोवा से लिया है, जबकि मुतासिर किसान की बेटी का कहना है कि इस बदलाव से उनके वालिद की फसलें महफूज हैं। और मुल्क में तेजी से बढ़ रही प्याज की कीमतों का असर दक्कन की रियासतों में देखने लगा है। कीमतों में इजाफे के खिलाफ तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र में मुजाहरा हुआ है। घरेलू खातून और समाजी कारकुन अपने गले में प्याज की माला पहनकर हुकूमत से जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जहां दुकानदार अपने नुकसान का रोना रो रहे हैं तो वहीं खरीदार बढ़ते खर्च को कम करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि दक्कन रियासतों में प्याज ने कीमतों के मामले में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम में प्याज की कीमत फी किलो 120 रुपए तक पहुंच गई है, जिससे आम लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। रिकॉर्ड हो गया आज तक इंशाल्लाह कभी नहीं हुआ ये रेट। आज 150 रुपए किलो यहाँ पे होलसेल में हुआ। 15,000 रुपए प्याज हुआ। पुराना नया माल 14,000 रुपए निकला। थोड़ा सेकंड क्वालिटी है ना 10,000 से लेके 13,000 14,000 निकला और थर्ड क्वालिटी है ना 7,000 से 10,000 निकला। पूरा डैमेज माल है ना 5,000 6,000 7,000 निकला। ये माल है ना पूरा पानी के वजह से माल खायसो है। टोटल इंडिया में प्याज की कमती बहुत है, इसी वजह से रेटा बढ़े। ये महीने तक रेटा उतरने का तो सवाल ही नहीं है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।